तो सभी को नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करी हूँ लगभग 11-12 के आसपास। और प्रियांश का स्कूल रीओपन हो गया है और मेरे हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। तो पिशा सो रही थी, तब तक मैंने सारा काम कर लिया। अब वो उठ गई है और वहाँ जाके दूसरे रूम में जाके वो उल्टे काम कर रही है। तो मैं भी चलती हूँ वहाँ पे और अभी उसको नहलाना है क्योंकि उसका नहाना रह गया। फिर टाइम लग जाता, उसको नहा करके उसको छत पे लेके जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। और मेरे आधे कपड़े रह गए, उसको भी थोड़ा डाल दूँगी क्योंकि आधे कपड़े मैं आई थी कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो मैंने पहले आधी डाली क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे, फिर आधे मैंने एक बाल्टी में ऊपर ही छोड़ कर आ गई। तो अभी मुझे वो भी डालना है। फिर पीछा को मैंने नहला दिया है, वो भी नहा के आ गई है। अब मैं इसको थोड़ा धूप में लेके चलूँगी और थोड़ा सा जब गर्म होने लग गया तो धूप में थोड़ा सा उसको थोड़ा देर बैठ बिठाऊंगी। तो मैंने कपड़े रखे हुए आधे, क्योंकि आधे कपड़े मैंने डाल दिए थे और हवा बहुत चल रही थी। तो मैं आधे कपड़े वैसे छोड़ाई क्योंकि चुटकी उतनी नहीं थी क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पे पिच्चू मटकते हुए, पिच्चू चलो छत में चलते आजा, चलो ऊपर ऊपर चल के आते हैं, ठीक है चलो आजा। तो अब मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ और मैं भी अपना थोड़ा कपड़े, जो कपड़े मैंने पहले डाले उसको ले आती हूँ और जो आते मैंने बकेट में छोड़े थे तो उसको डाल देते। चले चले चले, बाबा कर दे, बाबा बाबा कर दो, ओ ओ। अच्छा जब चलते हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने प्याज पीछा को भी निकाल दिया ताकि भी थोड़ा धूप लग जाए। और ये सारे कपड़े हैं, हवा बहुत चल रही थी तो चुटकियाँ कम पड़ रही थी। तो मैंने क्या क्या इतने ही कपड़े डाल दिए, मैंने। और मैंने सोचा बाद में आऊँगी तो डालूँगी। और आधी एक बाल्टी कपड़े मैंने यहीं छोड़ दिए। तो अभी मैं इनको लेके चलती सबको, फिर इसके बाद मैं कपड़े डालूँगी। पिचू इधर रहोगे, मैं कपड़े डाल कर आ जाऊँ? तो यहाँ पे पिचू देख रही है उल्टे काम के लिए कि मुझे कुछ तो उल्टे काम करने को मिल जाए। अभी झाड़ू लेके करेगी छत की सफाई। पिचू कहाँ जा रहे हो? उसके बाल आइज़ में आ रहे हैं, अब इसकी चुटिया बनाती हूँ। तो चलते हैं, इन कपड़ों को तारती हूँ, फिर मैं एक बकेट कपड़े उनको भी डाल दूँगी। मैंने बाकी के कपड़े डाल दिए यहाँ पे। यहाँ पे पिंचा उल्टे काम कर रही है पिचू। चलती कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी से इतनी गर्मी हो रही है कि जून जुलाई अगस्त में क्या होगा। क्या बेटा तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, तो मैं थोड़ा इसी रूम में बैठ जाती थोड़ी देर के लिए। और प्रीशा भी रो रही थी तो मैंने ठीक है हम नीचे आ गए हैं। तो मैं थोड़ा किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी उनके लिए। टाइम तो हो ही रहा है, पता नहीं चलता, फिर रोने लग जाती है। सुलाते ना, इसको सुलाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मुझे तो फिर प्रियांश के लाने का, मतलब उसका टाइम लाने का हो जाता है ना, बस आती है तो मेरे दिमाग में नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ सोने का। फिर एकदम से जल्दीबाजी होती है, फिर ये भी नहीं खाने देती। तो फिर उसके खाने के लिए लेट हो जाता है। तो सोचती हूँ उसके खाने से पहले पूरा अपना खाना पीना सब बना लूँ, ताकि जब तक वो आए तब तक खाना ठंडा हो जाए, वो खा ले। अभी ऊपर चल गई तो मैंने आप ही क्या है, अभी कपड़े लेकर, अभी इतने दो नीचे कपड़े ना नीचे गिर गए थे तो मैं नीचे से लेकर आई हूँ अभी। और वो पूरा ये ऊपर सूख गए थे, पहले कपड़े भी पूरा हैज़ के अंदर थे सारे कपड़े, तो ये सूख गए थे। तो मैं फिर उनके बाद दूसरे कपड़े डाले मैंने। और ये बार बार ये देखो, इसका ना डर रहता है, टेयर में चढ़ती रहती है और उतरती रहती है, जिससे तो बहुत डर लगता है। इस रूम में तो छोड़ती नहीं, यहाँ पे टेबल और चेयर है ना, तो गिरने का डर रहता है। चलो चलो अभी चलते हैं किचन में लेके आपको। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सिंपल दाल भात बनाऊँगी, लेकिन जिस तरीके से बनाऊँगी जहाँ पे एक टाइम लगता है दाल को 10 से 15 मिनट होने में, और फिर जहाँ चावल होते हैं उसको पकने में भी 10-15 मिनट लगता है। कम से कम आधा घंटे के आसपास लग जाता है, क्योंकि पकने के बाद बनते सीटी मारती एकदम से खुलते नहीं, इसको रेस्ट होने के लिए रखते हैं। तो मैं ईजी फॉर्मेट बता रही हूँ आपको, ताकि मेरे साथ साथ आप भी करो। क्योंकि मुझे कभी जल्दी करना होता है ना, तो मुझे नहीं मिलता टाइम। तो मैं करती हूँ दाल और चावल को, मतलब भात को एक साथ पका देती हूँ। और दाल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह जाती है तो उसको बाद में तड़का लेके लगा के हल्का सा उस टाइम पका देती हूँ। तो मैं वैसे ही बना रही हूँ, जब जल्दी जल्दी करना होता है तो मैं भी जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ, क्योंकि उल्टे काम कर रही है। यहाँ मैंने काट लिए, यहाँ पे मैंने हरड़ की दाल धुला के उस पर पानी डाल दिया है
और इसमें टमाटर काट के डाल देती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर काट दिए इसमें, और यहीं पे मैं डाल देती हूँ नमक, हल्दी। इससे आसान तरीके से आप नहीं बना सकते, ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। मैं तो आजकल ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि प्रीशा परेशान करती है, वो बनाने देती नहीं है, तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं जला लेती हूँ गैस, और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा पानी। यहाँ डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा, आधा एक गिलास के आसपास पानी, तो इतना काफ़ी होगा। थोड़ा और डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दिया है, यहाँ मैंने डाल दिया है आधे गिलास के आसपास पानी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दाल को रखूँगी इस तरीके से। दाल रख दी मैंने ऐसे। अब मैं यहाँ पे, और ये मेरे ये जो टिफ़िन है ना, ये टिफ़िन है, मतलब डोंगे भी नहीं है, टिफ़िन है। तो ये एक के ऊपर एक सेट हो रहे थे, तो मैंने इससे आसान तरीके से मेरा खाना भी बन जाएगा और कम से कम टाइम पे बन जाएगा। 10-15 मिनट दोनों बन जाएंगे। तो बस तो यहाँ पे 3-4 सीटी आ चुकी है, और पक गया होगा ऑलमोस्ट। अगर फिर भी दाल रह जाती है, भात तो पक गया होगा, फिर भी दाल रह जाती है तो उसको मैं तड़का लगाऊंगी, अलग से कुछ कर दूँगी। अगर रह जाती है तो रखी देना, अगर रह जाएगी तो तड़का लगाते टाइम उसको हल्का सा एक सीटी या फिर उसको हल्का सा बॉईल करके वो कर देंगे। तो मैं अपने यहाँ पे गैस बंद कर रही हूँ, शायद गैस बंद कर दी। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और जल्दी आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, वो खाना नहीं खाते, वो ज़्यादा दाल पीते हैं या फिर सैलेड वगैरह खा लेते हैं। उनके लिए मैं सैलेड ला रही हूँ, काट के दूँगी उनको सैलेड, और साथ ही थोड़ा मैं भी खा लेती हूँ। फिर प्याज के स्कूल का टाइम हो जाएगा बस का मतलब आने का, तो वो लेने चले जाएंगे। जल्दी आते तो वही लेने जाते हैं, जब वो जल्दी आते हैं तो वो लेने चले जाते हैं, और जब नहीं आते तो फिर मैं लेने जाती हूँ। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि प्रीशा भी रहती है, उसका वही टाइम सोने का होता है, या फिर कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है, कभी रोने लग जाती है, फिर उसको ले जाना, फिर प्रियांश को लाना, उसका बैग हैवी होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वो लगता है, दिक्कत हो जाता है मेरे लिए। फिर प्रीशा भी कभी बोलती है कि उसको नीचे उतरना है, कभी बोलती है ऊपर चढ़ना है सोफे पे। तो ये आ गए सैलेड, और उसको मैं छील के अपने हस्बैंड को दूंगी। तो यहाँ पे मैंने काट दिए हैं सैलेड, और इसमें मैं डाल रही हूँ पहाड़ी लौंग, पहाड़ी नमक, मतलब पहाड़ी नमक हम पे यहाँ लौंग बोलते हैं, लेकिन मैंने डाल दिया पे। और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जब से हम इसको लेकर आए। वैसे इसका यहाँ पे रियल नेम है पहाड़ी लहसुन नमक, लेकिन इसे वैसे पहाड़ी लौंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है। मुझको तो हाथ से खाना पसंद है, लेकिन इसके बाद मेरे हस्बैंड इससे कांटे वाले चम्मच से खाएंगे, बट मुझे तो भैया हाथ से खाना पसंद है, इसलिए मैं तो हाथ से खाऊंगी। तो ये है हमारा लंच, मेरा और मेरे हस्बैंड का, और हम इसको खाते हैं। और प्रियांश के लिए मैंने इस पर दाल और भात बना दिया है। तो दाल एक्स्ट्रा बनाई हुई मैं थोड़ा सा मैंने पी लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी पी लेते हैं, और अच्छा हो रहा है और टेस्ट हो रहा है। हमारे दिन का लंच यही है। प्रियांश का आने का टाइम हो गया, तो प्रियांश को लेने के चले गए, तो मैंने उनके लिए सैलेड वगैरह काट दिया, और प्रियांश के लिए जब तक आने से पहले उसके लिए खाना बना दिया। अब दोनों बच्चे सो गए, मतलब दोनों बच्चे खाना खा के सो गए हैं, और मैं भी उठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड भी उठे हुए हैं, क्योंकि उनका ड्यूटी जाने का टाइम हो गया ना। तो देखते हो क्या बोलते हैं कि चाय वगैरह पीते नहीं पीते, क्योंकि गर्मी होने लगे ना, तो मना करते हैं ज़्यादातर कि मेरे को चाय वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पे सो रहे हैं, दोनों लाल मेरे। तो पीशू और प्रियांश यहाँ पे सो रहे हैं अभी, और फिर वो उठेंगे कुछ देर बाद, तो तब थोड़ा खेलने लग जाएंगे। अब क्या धूप आ रही है, तो पहले धूप
4 बजे 4:30 बजे से चले जाती थी तो चला जाता था, लेकिन अब क्या है ना, वो उठने के बाद ना धूप 6 बजे तक धूप रहती है तो मैं उसको भेजती नहीं बाहर। जब धीरे धीरे गर्म होने लग गया है ना, तो इस वजह से तो पीछे चलते हैं। पूछते अपने हस्बैंड से कि चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, क्या पियोगे, पीते तो ठीक है, नहीं पियेंगे तो फिर नहीं बनाऊँगी। तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी, मैं छत से कपड़े ले आऊँगी। तो तब तक यहाँ पे बच्चे लोग, तो अभी मैं यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ और छत पे भी कपड़े हैं वो लेकर आती हूँ। फिर थोड़ा चाय वाय देखते कुछ बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो बना कर रहे हैं कि नहीं पी रहा मैं, तो बट मेरा मन कर रहा है चाय या कॉफ़ी पीने का, तो अपने आप लिए बनाऊँ तो रोटी बना लूँगी। और फिर बर्तन भी रह रहे हैं मेरे, क्योंकि मैंने बर्तन धोए नहीं, क्योंकि उनको खिलाती हूँ, मैंने सुलाने में लगी तो तुम अभी सो पहले। तो मैं भी छत की तरफ जा रही हूँ और यार गर्मी बढ़ती रह रही है ऐसे दिन पे दिन मतलब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहीं से स्टार्ट हो गए, धूप ऐसे लग रहा है, ओ धूप ना पड़े फिर फेस में ऐसा पड़ता है ना, पूरा आँख भी नहीं खुल पाते। देखो अब कपड़े सूख ही गए हैं, तो कपड़े लेते अभी बज रहे हैं 4:30 बजे के आसपास हो रहे हैं, 4:30 से ऊपर ही हो रहे हैं। तो अभी भी इतनी धूप हो रही है, तो पहले 4 बजे के आसपास धूप बहुत मतलब बंद धूप नहीं रहती थी, ढल जाती थी, लेकिन 4 बजे तक की धूप ऐसी पूछो मत। तो फटाफट कपड़े लेते हैं, चलते हैं नीचे, क्योंकि दूध रखा हुआ है चूल्हे पे। ऊपर से आ गई हूँ कपड़े लेके और अपनी गर्मी हो रही है ना, ऊपर से जस्ट 5-2-3 मिनट गई हूँ ऊपर, इतनी गर्म हो गई। लेकिन जो बाहर मुझे काम करते होंगे वो लोग काम कर रहे होंगे तो कैसा प्रॉब्लम है। अभी तो अप्रैल चल रहा है, अभी से इतनी धूप पूरी तेज भाई, अब मई जून जुलाई में क्या होगा तो उधर थोड़ा सोच के हैरान होती हूँ कितनी चिलचिलाती है तुम्हें। तो आप देख सकते हो ये है कपड़ों का पहाड़। तो आज थे इतने सारे कपड़े और कुछ इसके नीचे अंदर है, उसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर रखा है, क्योंकि प्रीशा ने बार बार खींच रही थी ना। तो अभी इनको बिटोलने हैं, तय लगाने हैं सबको। मैं क्या बोल रही हूँ, सुन रहे हो? हाँ, प्याज लाना, फ्रूट्स लाना। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, वो बनाऊँगी, कस्टर्ड बनाऊँगी लंच के लिए। लंच के साथ उसकी मैम कहती है फ्रूट्स वगैरह देना है। क्या क्या लेकर आओगे फ्रूट्स में? देख लेना, केला, सेब, अंगूर देख लेना, 2 तो लिया आना। तो मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ और यहाँ पे दूध बॉईल करने का रखा। मैं डर गई थी, बैठ गई वहाँ पे। जब ध्यान आया दूध रखा हुआ है चूल्हे पे, एकदम से भाग कर आई, देखा तो यहाँ पे दूध बॉईल नहीं हो रखा, अभी होने वाला है बट हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैंने बना लिए चाय और उनको दे दी हूँ। लो, तो मैंने अपने इनको चाय देती है। अब मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ देर के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा थकाने वाला काम का क्या होता है, काम बच्चों को बच्चा बनना और भागा दौड़ी करना, इधर उधर उसका काम करना, तो बहुत थकान ज़्यादा हो जाता है। फिर अभी मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी प्रेशर के साथ साथ, तो सुलाते मैंने कहा यार मैं सो जाऊँगी, मेरे कपड़े हो जाएंगे, मेरे बर्तन होगा, पानी भी इसी टाइम में आता है 5 बजे के आसपास। अब यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं, दोनों बच्चे उठ गए हैं और बहुत लड़ाई कर रहे हैं। तो अभी अब मुझे प्रियांश को स्कूल का काम करा रही हूँ मैं। बच्चों बैठे, वो बैठ पीछे बैठो उधर, हाँ ऐसा बैठ के करो। तो यहाँ पे प्रियांश को होमवर्क मिला है कि इसको तो साइकिल बनानी है, तो पेस्ट करनी है, तो वो ही बना रहा है। चलो इसके बाद करके हिंदी का जो है ना घर की कविता वो भी करके जाए, तब जाओगे बाहर, ठीक है? ओके लग गया मेरे ऊपर गिर गई, इसका पैर मुड़ गया थोड़ा सा। चलो हाँ यही, पहले 2 सर्कल बनाने हैं, 2 सर्कल। तो अभी प्रियांश को भी इस पे इंग्लिश का कराने के बाद हिंदी का कराना है, तो उसके बाद इसको बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगी, इसको देख के रोने लग जाती है। और पानी वानी मैंने भर लिया है, बाकी सारा काम कर लिया, सिर्फ कपड़े रह गए। कपड़े को फिर देखती हूँ बाद में करती हूँ, अगर करने देंगे तो ये करने देनी, क्योंकि पीछे ना ऊपर चढ़ाती टेबल पे, तो ये तो सो जाएगी तब करूँगी। आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है? घर की बात हो रही है और क्यों लगता है बताओ? मम्मी पापा तो हुए ना, घर की बात बोल रहे हो। घर में आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है वो बताना है आपको, वो शेयर करना है, मतलब वो बताना है। घर में खाने की चीज़ होती है। चलो छोड़ो, चलो ठीक है, मुंह धोकर आओ। आपका पूरा ये रो रहा है पढ़ाई करने के लिए, बड़ी मुश्किल से इसको सिर्फ रीडिंग करा, रो रहा है कि मुझे बाहर जाना है। जाओ मुंह धोकर आओ, पहले मुंह धोकर आओ। मैंने क्या बोला? मुंह धोकर आओ जो पहले।
आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।